एवरीवन, आज हम क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट 31 सॉल्व करेंगे, जो इस प्रकार है। त्रिभुज के ऊपर ये पूरी वर्कशीट है। इसमें दो त्रिभुज हमें दिए हुए हैं। इन त्रिभुजों में जो दो छोटे त्रिभुज बन रहे हैं उनको हमें पहले सर्वांग सम प्रूफ करना है। उसके बाद फिर ये जो दोनों बड़े हैं इनको भी हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। दो बॉक्स बने हुए हैं, इन बॉक्स के अंदर हम इन्हें देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें सर्वांग समता के सारे नियम पता हैं। त्रिभुज पता है, त्रिभुज के बाद सर्वांग समता के नियम पता हैं। अब हमें सिद्ध करने के लिए इसमें दो माध्यिकाएं दी हुई हैं दोनों त्रिभुज में, जो कि बराबर है। और ये दो छोटे वाले त्रिभुजों को हम पहले सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। हमें इसमें दे रखा है कि दो भुजाएं बराबर हैं आपस में, और एक माध्यिका जो दी हुई है वो बराबर है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, और ए डी पी एन के बराबर दे रखा है। ए बी डी को, इन दोनों त्रिभुजों को मैंने जो बताया उन्हें हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। बी सी क्यू आर दिया हुआ है तो इनके आधे आधे भी बराबर होंगे, और इनके आधे बी डी और क्यू एन हैं। अब इस त्रिभुज में हम चलते हैं। इसमें देखो दो चीज़ें तो दे रखी हैं, और तीसरी जो हमने अभी अभी प्रूफ किया है कि बी डी बराबर क्यू एन है। अभी हमने प्रूफ किया है कि बी डी बराबर क्यू एन है। बी डी यहाँ पर प्रूफ किया है। तो इस तरीके से तीनों भुजाएं बराबर होने से ये दोनों त्रिभुज हमारे ए बी डी और पी क्यू एन सर्वांग सम हो गए। तो इनके संगत भाग में ए बी डी एंगल और पी क्यू एन एंगल बराबर हो जाएंगे। इसको अब हम अगले वाले में प्रयोग करेंगे। अब हम सिद्ध करते हैं ए बी सी और पी क्यू आर जो हैं वो सर्वांग सम हैं। इसमें ए बी पी क्यू दिया हुआ है, बी सी क्यू आर भी दिया हुआ है। ये हमने अभी अभी प्रूफ किया था, सिद्ध किया था ए बी डी को पी क्यू एन के बराबर। तो इस तरीके से ये एस से साइड एंगल साइड से सर्वांग सम हो गए। बस इसमें यही सिद्ध करना था। दोनों त्रिभुज बड़े वाले भी सर्वांग सम हो गए। देखो इसमें हमने जो आधे आधे लिए थे वो मैं एक बार बता देती हूँ आपको। बी सी बराबर है हमारा क्यू एन के, और ए बी बराबर है पी क्यू के। अगर मैं बी सी का आधा करती हूँ तो वो हमारा आ जाता है बी डी, क्योंकि ए डी इसकी माध्यिका है। और क्यू आर का आधा करती हूँ, अगर मैं क्यू आर का आधा करती हूँ तो वो हमारा क्यू एन के बराबर आ जाता है, क्योंकि पी एन हमारी माध्यिका है तो एन जो है वो मध्य बिंदु हो गया। इस तरीके से बी डी और क्यू एन बराबर हो गए, जो हमने पहले वाले बॉक्स में सॉल्व किया है। अब आ जाइए प्रश्न पर, जो इसमें हल किया हुआ है। इस प्रश्न में ये फिगर बनी हुई है। अब इसको हम देखते हैं। इसमें बी सी एफ और सी बी ई में चलते हैं हम। बी सी उभयनिष्ठ हैं दोनों। दो एंगल एफ और ई जो हैं वो समकोण हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए जो है हमें सिद्ध करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए हम इन दो त्रिभुजों में चल रहे हैं। उभयनिष्ठ हो गई, एक कोण समकोण हो गया, और ये दे रखा है कि सी एफ बी ई के बराबर है। ये देखो ऊपर दे रखा है। तो ये हमारा आर एच एस नियम से सर्वांग सम हो गया। सीपीसीटी से इसके दो एंगल बी और एफ जो हैं एफ बी सी ई सी बी के बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? एंगल बी बराबर हो गया एंगल सी। और जब दो एंगल बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसका मतलब ए सी बराबर हो गया ए बी। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। देखो इसमें फिगर के अंदर देखो, ई और एफ जो हैं ये वाले दोनों एंगल, बी सी देखो उभयनिष्ठ है। नीचे देखो बी सी जो है, बी सी दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। बी ई सी और बी एफ सी दो ट्रायंगल में बी सी जो है उभयनिष्ठ हो गया। ये वाला एंगल और ये वाला ई और एफ ये प्रत्येक 90 डिग्री के हो गए। और हरी वाली लाइन और ये पिंक वाली लाइन जो है ये दोनों बराबर दी हुई हैं।
तो इस तरीके से ये आर एच एस एक 90 डिग्री का है, एक साइड बराबर है और एक कर्ण बराबर है, तो आर एच एस से ये बराबर हो गए। अब प्रश्न 1 और 2 जो हमें हल करने हैं। पहला प्रश्न देखो वर्कशीट 31 का। पहले क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। एक त्रिभुज दे रखा है हमें जिसका नाम है ABC। हम इसे लिख लेते हैं ABC। ये वाली साइड AB जो है AC के बराबर दे रखी है, प्रश्न में दे रखी है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। AD हमें एक शीर्षलंब दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है कि BD जो है वो DC के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए सबसे पहले हम 2 त्रिभुज ले लेते हैं, ये छोटे वाले 2 अलग अलग त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC। इसमें देखो आप AD जो है दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। अच्छा ये दे रखा है अभी, तो हमें AB जो है वो AC के बराबर दे रखा है, ये गलती से AD लिख दिया है, ये AB जो है AC के बराबर है, AB AC के बराबर है। एंगल ADB बराबर हो गया एंगल ADC के। प्रत्येक 90 डिग्री का दिया हुआ है ये। और AD जो है ये उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में है। ये देखो ध्यान से देखो, दोनों त्रिभुजों में है ये रेखा, तो ये उभयनिष्ठ रेखा हो गई। इस तरीके से आप देखो, एक 90 डिग्री का कोण हो गया, एक कर्ण हो गया बराबर, इस त्रिभुज का कर्ण इस त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो गया। ये R राइट एंगल और ये साइड, तो इस तरीके से ये RHS से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। कौन कौन से? ABD सर्वांग सम हो गया ACD के। आप इसको RHS से कह सकते हो। ये हो गया आपका RHS से प्रूफ। अब हम देखेंगे इसके संगत भाग कौन से हैं। ABD का अगर मैं BD लेती हूँ तो उसका संगत ADC में DC होगा, तो BD बराबर हो गया CD के, CPCT से। ये दोनों बराबर हो गए, BD बराबर हो गया CD के। ये वाली रेखा इसका संगत भाग है DC। BD का संगत क्या है? DC। अब हम जब ये दोनों बराबर हो गए तो D इसका मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु हो गया तो इसका क्या मतलब हो गया कि AD जो है BC को समद्विभाजित करता है। इसे ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है, इसे ऊपर लिख लेते हैं कि AD जो है AD BC को समद्विभाजित करता है। इस तरीके से ये प्रश्न 1 पूरा हल हो गया। ये इसको समद्विभाजित पूरा ठीक से दिख नहीं रहा है तो हम नीचे ही लिख देते हैं इसे। समद्विभाजित करता है, AD BC को समद्विभाजित करता है। अब आ जाइए प्रश्न 2 पर। ये RHS से हुआ है पूरा। अब प्रश्न 2, इसको मिटा लेते हैं। आप इसे अच्छे से देखकर कॉपी कर लीजिए। प्रश्न 2 पर आ जाएं। प्रश्न 2 भी बहुत आसान है। सबसे पहले हमें एक त्रिभुज दे रखा है, हम उस त्रिभुज को बनाते हैं जो कि BC पर बना हुआ है और जो समद्विबाहु है, तो हम इसे ABC कह देते हैं। ये हो गया ABC, जिसमें AB बराबर है AC। हम एक और त्रिभुज BC पे ही बनाते हैं और वो भी समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें DB बराबर है DC के। ये दोनों भी बराबर हैं, ये दोनों BC पर बने हुए हैं। हम AD को आगे तक बढ़ाते हैं जो कि BC को P पर काट रही है। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हो गया।
अब हमें हल करना है इसे, सिद्ध क्या करना है वो देखते हैं। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD जो ऊपर को बना हुआ है और त्रिभुज ACD ये दोनों सर्वांग सम हैं, ये आपको सिद्ध करना है। ABD सर्वांग सम है ACD के। देखो ऊपर ऊपर के जो छोटे दो त्रिभुज बने हैं, इसको आप थोड़ा सा शेड कर लो, चाहे तो हल्की हल्की पेंसिल चलाकर आप इस पर शेड कर लो कि ये दोनों त्रिभुजों को हमें, एक इसको और एक इसको, इन दोनों को हमें अलग अलग पेंसिल से भी आप शेड कर सकते हो। हमें सिद्ध करना है सर्वांग सम है। सर्वांग सम के लिए फिर हमें संगत भाग बराबर सिद्ध करने होंगे। देखो AB AC के बराबर दे रखा है, तो पत्ती में लिख दो AB बराबर AC दिया है। पहले त्रिभुज दोनों लिख लो कि हम दो त्रिभुजों में काम कर रहे हैं, इन दो त्रिभुजों में हम काम कर रहे हैं, तो इसका AB बराबर होगा ACD का AC। संगत भाग ले रहे हैं हम, AB जो है AC के बराबर दिया है और BD जो है वो CD के बराबर, ये भी दे रखा है क्वेश्चन में ही, प्रश्न में हमें ये दे रखा है कि ये दोनों दिया है, हो गया, ये हमें दिए हुए हैं दोनों चीज़ें। और AD दोनों में उभयनिष्ठ है। देखो ध्यान से देखो, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मीन्स दोनों में एक ही रेखा है वो, तो यह उभयनिष्ठ हो गई। इस तरीके से साइड साइड साइड, तीनों साइड इस वाले त्रिभुज की इस वाले त्रिभुज के बराबर हो गई। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए SSS से। तो आप इसे लिख दीजिए, त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ACD के SSS से। इस तरीके से दोनों प्रश्न हमारे हल हो गए हैं। आप इसे कॉपी पे कर लीजिए। कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं।